नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। मेरे तमाम यहाँ की माताएं बहनें, मैंने थोड़ा आपसे रोज से बात की, उसके लिए मैं सभी से माफी चाहूंगी। लेकिन एक बाप को जब बाप के लिए अगर बच्चे नहीं जागेंगे तो बुरा लगता है, जिसके कारण आज हम लोग हर जगह चल पा रहे। एक महिला होकर मैं पूरे भारत में चल पा रही हूँ, महाराष्ट्र से गुजरात में जा सकती हूँ, अपने लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार के लिए बोल सकती हूँ, लड़ सकती हूँ। महाराष्ट्र से यूपी में जा सकती हूँ, बोल सकती हूँ, लड़ सकती हूँ। ये शक्ति मुझे मेरे बाबा साहब के संविधान से मिली है। और उस बाबा साहब का अगर कोई भी कार्य करते वक्त अगर हमारी जान भी जाती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो कार्य अंततः सफल करके रहेंगे। और उस चीज के लिए हम लोग चल रहे हैं, इतना उद्देश्य लेके हम लोग चल रहे हैं। इसी के अंतर्गत मैंने संविधान संरक्षण समिति का संरक्षण समिति इसलिए संयोजित की गई है, संगठित की गई है, ताकि जितने भी अलग अलग बुद्ध विहार है, जितने भी अलग अलग संगठन हैं, इन सबके लोगों को साथ सहयोग लेके जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार है उनका जहां जहां हनन होता है उसको रक्षा करने के लिए हमको एक होते आना चाहिए। और वो हम हो नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोगों को तकलीफ होती है। हम लोग कोई प्राइवेट से पढ़े हुए लोग नहीं है, बाबा साहब के शिक्षा के अधिकार के कारण हम लोग पढ़े हुए लोग हैं। हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए लोग हैं, 7th ओपन मेरिट वाले लोग हम लोग हैं। ये हमारे बाबा साहब के कारण हम बन पाए। और इतनी शिक्षा लेकर अगर आज हमारे आने वाले बच्चों के गले में अगर सच में हांडी और झाड़ू आने वाला है तो हमको शर्म आ रही है। हमको शर्म आ रही है, इसलिए पिछले 10 सालों से जब हमने पढ़ाई की उसके बाद से हमने नौकरी नहीं की, हमने अपने समाज को अपना परिवार माना है। इसलिए हर लोगों के घरों में हम जहां रहते वही अपना परिवार मानते हैं, उनकी मुसीबत को अपने मुसीबत मानते हैं। जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए इतना जान दे सकते, फिर भी बोलती कि फिर भी तू भागेगा जब हम सच्चाई बताएंगे कि तुझ में और हम में क्या फर्क है। इसीलिए तमाम महिलाओं को मैं अपील करूंगी कि अपने अंदर एक जिंदा दिल होके अपने महापुरुषों को बिल्कुल अपना अपमान मत होने दीजिए। उनके इज्जतों का सम्मान रखते हुए हमको इस महारैली में शामिल होना है। और यहाँ से हमने पूरे नागपुर का जो मंडल है, यानी नागपुर में जितने जिले आते हैं उसमें वर्धा जिला भी आता है आपका, तो इसलिए हर गांव से अगर 50 तो एक तहसील में 100 गांव होते हैं। अगर 100 उससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन हमने एवरेज 100 पकड़ा, 100 × 50 तो आपके 5000 लोग ऐसे ही हो गए, है ना। तो ये एक तहसील का हो गया। एक जिले में 6 तहसील होते हैं, तो एक जिले में 6 तहसील होते हैं, मतलब ये 5000 × 6 कर दो तो 30,000 लोग हो गए। तो एक जिले से अगर 30 लोग निकले तो 6 जिलों से कितने हो गए? 90,000, हो गए 1 लाख लोग, है ना। तो इतना चरणबद्ध तरीके से, और हर लोग में 5 लोग अपने होंगे, तो कोई हमें गुमराह कर पाएगा क्या? नहीं। कोई हमारे भीड़ को भीड़ समझ के अगर उसने समझा तब भी हम भीड़ रहेंगे क्या? नहीं। हम लोग जुड़े हुए हर एक क्लास के लोग होंगे, है ना, क्योंकि हर 50 में हमारे 5 खुद के लोग होंगे जो हमें प्रोटेक्ट करने वाले होंगे। उसको गाइड हम लोग करेंगे, वो हमसे कंटिन्यू संपर्क में रहेंगे। इससे क्या होगा? हमारे पैसों का जो साधन से हम लोग जाने वाले, जैसे हम ट्रेनों से जाएंगे तो जो भी ट्रेनों से जाएंगे तो हमारे कोई भी साधन संपत्ति का नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हम वहां पहुंचते भी है तो वहां पे तो वैसे भी हमारे लोगों का ये करे, तो जो हम लोग धम्म का दान इस बार जो 14 अप्रैल हम लोग करने वाले हैं, उस 14 अप्रैल के पैसे को हमको डीजे बीचे में खर्च नहीं करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और महिलाओं को अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बताना पड़ेगा कि इस बार 14 अप्रैल के बाद हमको कहां पहुंचना है? बुद्धगया पहुंचना है। तो हमारी 14 अप्रैल एक तरह से क्या है कि जब हम अपने बाबा साहब के धम्म को बचाएंगे, वही तो उनकी 14 अप्रैल होगी, वही तो उनकी 14 अप्रैल है। और मैं चाहती हूँ मेरी तमाम ये महिलाएं उस 14 अप्रैल को मनाएंगी। ये 14 अप्रैल तो है, हमारा बाप जन्मा, लेकिन उसने जो अपना खून पसीना बहा के वो जो धम्म हासिल किए, वो धम्म को हम पुनः हासिल करके रहेंगे। और उसके लिए मैं तमाम महिला से एक बार पुनः अपील करती हूँ, और आप सब लोग इसी हिम्मत और हौसले के साथ वहां आएंगे। बाकी की जो प्रक्रिया है राकेश उड़कुड़ी जी आपको बताएंगे। आप में से कोई भी 5-10 महिलाएं जुड़ के अपना एक यहाँ के बथुड़ा का ग्रुप बनाए और तमाम लोग इनके संपर्क में रहे,
जैसे जैसे मार्गदर्शन किया जाएगा उस तरह से ही अपने को साबे संचालित करना है। और मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं उस लोगों को, तमाम लोगों जितने भी जाएंगे, जो हमारे संविधान संरक्षण समिति में जाएंगे, उनका संरक्षण भी हम करेंगे और उस संरक्षण के थ्रू वो बुद्ध विहार भी हम लोग जीतेंगे। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन को सफल भी करने का काम हमारे संविधान संरक्षण समिति के थ्रू पूरे जिंद जहाज से किया जाएगा। आप सोने मेरी बनी और अभी जो शुरू होने में अपने हौसला के लिए मैं आई हूँ कि अगर आपकी बच्ची कर सकती है तो आप भी कर सकती है। माँ पीछे नहीं रहना चाहिए, बच्चे पीछे, छोटे बच्चे भी नहीं रहना चाहिए। समझ में आया बहनों? मैं कोई, हम लोग अनपढ़ लोग नहीं है, बुद्धिमान लोग हैं, हम लोग बाबा साहब के बच्चे हैं, तो हम जानते हैं कि वो लोग क्या करना चाहते, क्या करवाना चाहते हैं। और इसीलिए मेरे तमाम महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमको केवल ये महाबोधि विहार में लोग इमोशनली बुला रहे हैं कि चलो बोध गया, पर मैंने ऐसा नारा नहीं दिया। मैंने कहा मैं हर गांव जाऊंगी, हर लोगों को समझाऊंगी और बताऊंगी कि हमको चलना तो है लेकिन हमको प्लानिंग से चलना पड़ेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे युद्ध भूमि बनते जा रही है। जैसे भीमा कोरेगांव में हुआ था, 10 लाख लोग उसके हम आई विटनेस हैं। जब भीमा कोरेगांव 2018 में दंगा कराने की कोशिश हुई, हजारों महिलाओं को हम लोग पैदल लेके डायरेक्शन देके चले, नहीं तो उसी वक्त उन लोगों के ऊपर अटैक हो सकता था। सब जगह पुलिस, सब कुछ लगा के रखा गया था, रास्तों पे अंधेरा था। हमारे लाखों लोगों को मारने का प्लानिंग करते हैं ये लोग। ऐसे में हम अपने महिलाओं को कैसे वहां पे तुरंत भेज दे? हम लोग भेजेंगे नहीं, लेके जाएंगे। भेजना और लेके जाने में फर्क होता है। लेके जाना यानी उसके सुरक्षा का जिम्मा लेना होता है कि इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, और भेजना यानी तुम तुम्हारी जिम्मेदारी से जाओ, जियो मरो, हमको लेन देन नहीं, हमको तो केवल दिखावा करना है, वैसा नहीं करना है। और इस बार तीसरे बार ये लड़ाई चालू हुई है। 2 बार तो हम लोग बच्चे थे, हमको क्या मालूम कि ये लड़ाई क्या होती है, लेकिन पिछले 10 सालों में हम लोग इतने सामाजिक प्रबल हुए हैं। हम लोग अपने समाज को तथा उनके समाज को तथा संविधान और उसको पढ़ते हैं, जिसके कारण हमें जानकारी अवगत हुई है कि अगर हमको जाना है तो हमें चरणबद्ध तरीके से जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे जो राकेश उरकुड़े जी है, ये हर गांव में जाके उसकी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वहां कमेटी गठित कर रहे हैं कि 50 लोग अगर किसी गांव से जाएंगे, जैसे बथुड़ा है, यहाँ से 50 महिलाएं आपकी जा रही है, और 50 में 5 जो महिलाएं रहेंगी इसके पास फोन होते हैं, है ना, और जो थोड़ी जानकार है, उन महिलाएं, मतलब कोई भी 5 महिलाएं 50 में की, वो संविधान संरक्षण समिति की मेंबर होगी, वो डायरेक्टली जुड़ी होंगी हमारे कॉन्टेक्ट से। यानी अगर 50 महिला के अंदर 5 हमारी, यानी 45 महिला को 5 महिला हैंडल कर सकती है ना। अगर समझो वहां जाके कुछ भी ऐसा होता है, वो तुरंत जानकारी हम तक अवगत होंगी, और उसकी जिम्मेदारी फिर हमारी है कि हमारे महिलाओं को हमको सुरक्षित करना है। तो क्योंकि हमको केवल भेजना नहीं है, वापस भी लाना है जीत कर, है ना। तो हम लोग जीत का सपना रखते हैं, हम लोग केवल भेजने का सपना नहीं रखते। और इस बार तो महाबोधि विहार मुक्त करके ही रहना है। कुछ लोग घात लगाए बैठे हैं कि आचार संहिता चालू होगी तब तक नौटंकी करो, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। कुछ दिनों में सच में खुद ब खुद रफा दफा हो जाएगा। अगर आचार संहिता लग जाती है तो सब धरने खुद ब खुद 0 हो जाते हैं, बाहर के लोगों को वहां एंट्री नहीं होती है। और उससे पहले हमको ये पाना होगा तो हमको कम से कम 1 लाख लोग चरणबद्ध तरीके से वहां पे पहुंचाने होंगे, और वो सभी स्ट्रेटेजी से वाले लोग होने चाहिए। इसलिए जो भी यहाँ महिलाएं हैं और यहाँ पे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे यंग बच्चे जो भी सुन रहे होंगे, माइक की हमको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम इसलिए लगाने बोल रहे थे कि जो आप